हरियाणा सरकार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को अनूठे अंदाज में मना रही है। इसी कड़ी में दूरदर्शन द्वारा देश के आजादी के 75वें महोत्सव पर तैयार किए गए 75 एपिसोड के सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में विशेष स्क्रीनिंग की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने समस्त मंत्रिमंडल के साथ इस विशेष स्क्रीनिंग को देखा। इससे पूर्व भी अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, ऐसी शख्सियतें हुई जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बहुत प्रयत्न किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और उससे पहले मुगलों के साथ भी जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं, ऐसी बहुत महान विभूतियां हैं जो इतिहास में शायद दर्ज भी नहीं हो पाई। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में यह प्रयत्न किया गया है कि ऐसी जानकारियां जहां से भी हमारे कलाकारों को मिली होंगी, दूरदर्शन ने इसका एक बीड़ा उठाया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का। तो स्वराज नाम से श्रृंखला 75 एपिसोड जिसके हैं, ये सारी जानकारियां हमारी युवा पीढ़ी को हो, क्योंकि एक बात का तथ्य जो सबको अभी मन तक नहीं पहुंचा है वो है ये जो स्वराज शब्द है। स्वराज शब्द के कई मायने ले लिए गए। एक मायना ले लिया गया इसका स्वशासन, स्वतंत्र। तंत्र हमारा है, शासन हमारा है, तो स्वराज हो गया। वास्तव में इससे भी आगे स्वराज की गाथा हमारे देश के इतिहास से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारी भाषा से, हमारे धर्म से शुरू होती है। तो वो चीजें हमको नई पीढ़ी को भी बतानी पड़ेंगी। और देश आजादी के 100 साल के बाद तक अगर हम जनता को बता सकें कि स्वराज क्या है, स्वशासन क्या है, स्वतंत्रता क्या है। स्वराज ये 100 साल के काल होने पर भी हम उन चीजों को उभार सकें, ला सकें और दिशा में आगे बढ़ सकें, यह आज की आवश्यकता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2020 में जब आजादी के अमृत महोत्सव की जो योजना उस समय बताई थी, और इस अमृत महोत्सव का जो काल लगातार 2 साल तक का ये कार्यक्रम मनाने की बात की गई है, उसी के अंतर्गत इस कड़ी को हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और अन्य भी संस्थाएं या जहां कहीं ऐसे पब्लिक फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी इनका विमोचन, इनका जो मंचन किया जाए, इनका चर्चा की जाए, जिक्र किया जाए, इन कथा कहानियों के बारे में बात आए ताकि लोग उसको समझ सकें। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।